नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने हिंदू धर्म में सदियों से लाखों करोड़ों के भक्तों के हृदय में अपना स्थान बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर मंदिरों में, हर पूजा पाठ में, हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का नाम क्यों लिया जाता है? वह क्या रहस्य है जो इस हाथी मुख वाले देवता को प्रथम पूज्य का स्थान दिलाता है? आज हम जानेंगे कैसे एक माँ के प्रेम और एक पिता के क्रोध से इस अद्भुत देवता का जन्म हुआ और कैसे उन्हें मिला वह अंगूठा वरदान जो आज भी हर हिंदू के जीवन को प्रभावित करता है। कैलाश पर्वत के बर्फीली चोटियों पर एक भव्य महल में एक भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन की बात है जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड की रहस्य की खोज में निकल गए थे। माता पार्वती अपने कक्ष में अकेली थी। उन्हें स्नान करना था, लेकिन द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं था। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर के मैल से अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके एक सुंदर बालक की रचना की। उस बालक को आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। पार्वती ने उस बालक को सजीव किया और प्यार से कहा, मेरे प्यारे पुत्र, आज से तुम मेरी द्वारपाल हो। किसी को भी मेरी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश न करने देना। बालक ने आज्ञाकारी बेटे की तरह माँ के चरणों में सिर झुकाया और अपना कर्तव्य निभाने के लिए द्वार पर तैनात हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस लौटे। वह अपने घर में प्रवेश करने लगे, तभी उस अनजान बालक ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए, आप कौन हैं? माता पार्वती किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। शिव ने आश्चर्य से उस बालक को देखा। वह नहीं जानते थे कि यह माता पार्वती का ही पुत्र है। उन्होंने बालक से कहा, मैं शिव हूँ, इस भवन का स्वामी। मुझे रोकने का साहस मत करो। लेकिन वह बालक टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी माँ के आदेश पर अडिग था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे खेद है, लेकिन माता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उनकी आंखें लाल हो गई। त्रिशूल उनके हाथ में कांपने लगा। एक क्षण में उनके क्रोध ने सीमा पार कर ली और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस निर्दोष बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की धारा बह निकली और एक दर्दनाक चीख पूरे कैलाश पर्वत पर गूंज उठी। जब माता पार्वती को यह दुखद समाचार मिला तो वह व्याकुल हो उठी। उनके दिल का टुकड़ा उनके ही प्रियतम के हाथों मारा गया था। उनका विलाप पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगा, मेरा पुत्र, मेरा प्यारा पुत्र, शिव तुमने क्या किया? पार्वती के आंसू शिव को भी व्यथित कर रहे थे, लेकिन माता का क्रोध किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति जगाई और सृष्टि के विनाश की धमकी दी। अगर मेरा पुत्र को वापस जीवन नहीं मिला तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। देवताओं में हड़कंप मच गया। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताएं पार्वती को शांत कराने के लिए आए। शिव ने भी अपनी भूल महसूस की और माता पार्वती से वचन दिया, प्रिय, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को सजीव करूंगा, चिंता मत करो। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा में और पहले प्राणी का सिर लेकर आओ जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहा हो। गण तुरंत निकल पड़े। वह तेजी से पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़े। देखते ही देखते उन्हें एक विशाल हाथी मिला जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांति से सो रहा था। गणों ने अपने तेज चक्र से उस हाथी का सिर काट लिया और तेजी से कैलाश की ओर लौट पड़े। जब वह शिव के पास पहुंचे तो हाथी का सिर अभी भी उनके हाथों में ताजा था। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर रखा और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। धीरे धीरे जब प्रकाश कम हुआ, सभी ने देखा एक अद्भुत रूप। बालक का शरीर और हाथी का शरीर एक हो गया था और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से झूम उठी। उन्होंने प्रेम से अपने पुत्र को गले लगाया। उसका अब हाथी जैसा सिर था, लेकिन एक बात अभी बाकी थी। शिव को महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया था। अब वे उसे एक ऐसा वरदान देना चाहते थे जो अद्वितीय हो। शिव ने अपना हाथ गणेश के सिर पर रखा और गंभीर आवाज में घोषणा की, मेरे पुत्र गणेश, आज से तुम प्रथम पूज्य होगे। हर पूजा में, हर शुभ कार्य की शुरुआतों में
लोग सबसे पहले तुम्हारा आवाहन करेंगे। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुम बाधाओं के हर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता होगे। ब्रह्मा और विष्णु ने भी इस वरदान को समर्थन किया। देवी पार्वती ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। मेरे लाडले, तुम मेरी शक्ति के प्रतीक हो। तुम्हारे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार एक दुखद घटना से एक महान देवता का जन्म हुआ, जिनकी पूजा आज भी हर हिंदू धर्म में सबसे पहले की जाती है। गणेश जी के इस जन्म की कथा हमें सिखाती है कि हर त्रयोदशी के बाद एक नई शुरुआत होती है, और कभी कभी हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हमारे सबसे बड़े संघर्ष ही है उत्पन्न होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जीवन की किस चुनौती ने आपको एक नई दिशा दी है? आज से जब भी आप गणेश जी को नमन करें, याद रखिए उसके जन्म की यह अद्वितीय कथा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे गणेश की वह चतुराई जिसने उन्हें ब्रह्मांड की परिक्रमा की प्रतियोगिता में विजयी बनाया।